बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ सफ़ीर हसन, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम द लेजेंड कॉलेज मुल्तान। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस some important topics of real analysis, and today is our lecture number 10 of real analysis, where we are going to discuss some theorems of continuity and uniform continuity. सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो थ्योरम है जिसमें वो कह रहे हैं कि लेट f1 f2 अप टू f3 अप टू so on fk be real valued functions on a metric space x and f be a mapping from x onto rk defined by f dash of x is equal to f1x f2x f3x up to so on fkx for all x belongs to कैपिटल एक्स। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कि f1 f2 f3 अप टू so on fk ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास मेट्रिक स्पेस x में, ठीक है। और f डैश जो है ये हमारे पास क्या है, मैपिंग है फ्रॉम, f डैश है मैपिंग फ्रॉम मेट्रिक स्पेस x टू रियल स्पेस आर के, जिसमें क्या होते हैं k नंबर ऑफ एलिमेंट्स, k टुपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये f डैश ऑफ x क्या आएगी, तो ये कह रहे हैं इसको मैपिंग को डिफाइन कैसे किया है, इसके फंक्शंस लिए, क्योंकि हमने कहा ना f1 f2 f3 अप टू so on ये सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये इस x मेट्रिक स्पेस से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप देखें ये इसको डिफाइन किया हुआ है f डैश ऑफ x को, जबकि x किसके एलिमेंट है, स्मॉल x कैपिटल x मेट्रिक स्पेस से एलिमेंट लिया गया, वो इक्वल होगी f1x f2x अप टू so on fkx की मैपिंग जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देन f डैश इज कंटिन्यूअस ऑन x इफ एंड ओनली इफ f1 f2 f3 अप टू so on fk आर कंटिन्यूअस ऑन x। अब वो कह रहे हैं इस मैपिंग में जो f डैश जो मैपिंग है ना हमारे पास, ठीक है, वो क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी सिर्फ कब, अगर हमारे पास जो तमाम फंक्शंस हैं f1 f2 f3 अप टू so on fk ये भी कंटिन्यूअस हो उस मेट्रिक स्पेस में, ठीक है। अब यहाँ पर कन्वर्सली वाला प्रूफ होगा, पहले दो पार्ट होंगे, देखें इफ एंड ओनली इफ की बात आ गई है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट the function f is continuous on x, we have to show that f1 f2 f3 up to so on fk are continuous on x। f डैश को अब हमने क्या कर लिया, continuous सेलेक्ट किया, और प्रूफ क्या कर रहे हैं हम कि जो फंक्शन f1 f2 up to so on fk ये सारे क्या हैं, continuous हैं। इसके लिए हमने एक p पॉइंट ले लिया उस मेट्रिक स्पेस x से, और हमने कहा फिर डिस्टेंस उसका क्या होगा, फिर डिस्टेंस ऑफ f, ये continuous वाली डेफिनेशन, डिस्टेंस ऑफ f ऑफ x और f डैश ऑफ x और f डैश ऑफ p फिर क्या होगा, जबकि p भी हमने कोई x से पॉइंट लिया है, वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, व्हेनेवर डिस्टेंस ऑफ x व p लेस देन डेल्टा होना चाहिए। ये वही कंटिन्यूअस वाली डेफिनेशन है। तो आप लेंगे f ऑफ x नॉर्म माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ p का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर x माइनस p नॉर्म क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा होना चाहिए। उसके बाद आप देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसको ओपन कर दिया उसने ना, f ऑफ x माइनस f ऑफ p को। जब हम f ऑफ x माइनस f ऑफ p करेंगे तो आपको पता है कि वहाँ पर उस फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस पड़े हैं, f1 ऑफ x, तो फिर f1 ऑफ x f1 ऑफ p में से माइनस होगा f1 ऑफ x, इस तरह ये चलते हैं f2 ऑफ x f2 ऑफ p, ये करेक्ट कर लें 2 ऑफ x है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर देखें f2 ऑफ x f2 ऑफ p से माइनस होगा, सिमिलरली अप टू सो ये चलता जाएगा fk ऑफ x माइनस fk ऑफ p तक। तो यहाँ पर हमने क्या, क्योंकि ये नॉर्म है, नॉर्म क्या होती है, एक्चुअली लेंथ होती है, तो मैग्नीट्यूड है, अब इसका क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर इसका मतलब इनका स्क्वायर है, इनके स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हमने इस पे स्क्वायर लगा दिया सब पे, और ऊपर क्या लगा दिया, पावर 1/2, ताकि कैंसिल होकर वापस वही चीज़ बन जाए। तो अब इसको क्या किया, समेशन की फॉर्म में बैठा के लिखा, ये आप करेंगे ये हो जाएगा इंशाल्लाह, आपसे ना कंटिन्यूअस वाली डेफिनेशन यूज हो रही है। अब यहाँ पर देखें समेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, समेशन में देखें i1 से k वेरी कर रहे हैं, देखें ना f1x है f2x है f2 सोन ये जा रहा है, तो ये fi(x माइनस fi(p) का स्क्वायर है, तो i की जगह 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे 3 टर्म्स मिलती जाएंगी, व्हेनेवर x और p का डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा। ये अब इस तरह हमारे पास क्या आएगा, सर्कल चलता रहेगा। उसके बाद हम क्या, इसका मतलब ये तमाम फंक्शंस क्या आ रहे हैं, कंटिन्यूअस आ रहे हैं इस p में, देखो ना तमाम का जो p से डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। अब उसके बाद क्या करें, p कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो इसका मतलब ये फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट कन्वर्सली आप सपोज करेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, लेकिन हमने प्रूव करना है कि f डैश ऑफ x जो मैपिंग है ना वो भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब आप यहाँ पर देखें, वी आर टू शो दैट f डैश इज कंटिन्यूअस इन x for p belongs to x given epsilon I greater than 0, i1 2 up to k वेरी कर रहे, there exists delta I greater than 0
सच दैट, अब यहाँ पर वही कह रहा है कि हमने अगर ये एफ आई कंटिन्यूस है हमारे पास f1 f2 f3, तो फिर अगर ये कंटिन्यूस है तो फिर f ऑफ x 1 ऑफ x माइनस f1 ऑफ p लेस देन एप्सिलॉन 1 होगा, फिर f2 ऑफ x माइनस f2 ऑफ p लेस देन एप्सिलॉन 2 होगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी, यहाँ तक जाता रहेगा k तक जब जाएगा उसके बाद हम देखें क्या कह रहे हैं कि लैम्डा छोटा एक लैम्डा ने आप उसमें क्या करेंगे स्मॉलर वैल्यू स्मॉलेस्ट लैम्डा आप डेल्टा सॉरी लेंगे आप आर्बिट्रेरी स्मॉलर वैल्यू होगी। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर एफ आई ऑफ एक्स माइनस एफ आई ऑफ पी लेस देन फिर हो जाएगा एप्सिलॉन आई, अब जनरल फॉर्म में लिख दिया। फिर आगे इसको फिर ओपन किया स्क्वायर वाली फबात में, जब ओपन करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर जब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर खुद से लगाए तो ऊपर 1/2 स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो फिर ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, अभी हम क्या कहें लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन 1 है तो ये ऊपर स्क्वायर है एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर, ये चीज़ एप्सिलॉन 2 का इक्वल है तो एप्सिलॉन 2 का स्क्वायर, ये एप्सिलॉन के इक्वल है तो एप्सिलॉन के का स्क्वायर, जो जिसको हमने कह दिया इक्वल होगी सम आर्बिट्रेरी नंबर एप्सिलॉन के, ठीक है। आगे कह रहे डिस्टेंस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ पी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसका मतलब फिर हमारे पास जो एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ पी है उनका डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होगा जब हमारे पास एक्स और पी का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स भी हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर कॉन्टिन्यूस हो गया, यही साबित करना था इसमें। आगे फिर एक थ्योरम दे रहा है, इसका दो पार्ट है, एक करवा रहा हूँ दूसरा आपने करना देखें। कह रहा है सपोज एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए व बी। अब ये आपने ना उसने ना क्लोज्ड इंटरवल दे दिया कि फंक्शन हमारा इस इंटरवल ए और बी में क्या है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इस ए और बी के दरमियान जितने पॉइंट्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग ए भी इसमें कॉन्टिन्यूस है। और कह रहा है अगर एफ ऑफ ए हमारे पास क्या हो लेस देन 0 हो और एफ ऑफ बी क्या हो हमारे पास ग्रेटर देन 0, ये बात आ गई। Then there is one point C. There is a point C such that C lies between A and B such that f of C is equal to 0। बेटा देखें वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि देखें हमारे पास f कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी और f ऑफ a क्या लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है और f ऑफ b ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है। तो कह रहा है फिर क्या होगा हमारे पास एक पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा जो कि इस a और b के दरमियान लाई कर रहा है सच दैट जो f ऑफ c होगा फिर वो क्या होगा 0 होगा। अब प्रूफ इसका देखें वन का कह रहा है बाइसेक्ट करें इस इंटरवल को ए बी को, तो then f must satisfy the given condition on at least one of the sub intervals so obtained। denote this sub। अब कह रहा है कि इसका मतलब फिर अगर हम इसको बाइसेक्ट करें तो फिर f क्या करेगा, इस जो सब इंटरवल्स बनेंगे इस इंटरवल में से छोटे छोटे सब इंटरवल्स अगर हम बना दें जिनको हम a1 b1 a2 b2 अप टू so on a3 b3 का नाम दे दें, तो फिर बेटा क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारे पास जो फंक्शन होगा ना वो क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा इसको इस कंडीशन को कि f ऑफ c 0 हो। तो कह रहे इफ अब उस इंटरवल को हमने डिनोट क्या किया a2 b2 से, इसी में से a b में से इंटरवल लिया a2 b2 स्मॉल कोई सब इंटरवल ले लिया। अब यहाँ पर कह रहे कि अगर f सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को दोनों सब इंटरवल्स पे तो फिर राइट हैंड वाला आप चूज करेंगे। अब यहाँ पर इट इज ऑब्वियस दैट a इज लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू b2 लेस देन इक्वल टू b, यानी कि a2 और b2 लाई कर रहे हैं बिटवीन a एंड b, इन दो इस इंटरवल में से हमने लिया ना। तो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है कि ये जो है हमारे पास बाय रिपीटेड बाइसेक्शन वी कैन फाइंड नेस्टेड इंटरवल्स। अब बार बार बाइसेक्ट करते रहेंगे छोटे छोटे सब इंटरवल्स निकालते रहेंगे उसमें से, तो फिर क्या होगा हमारे पास नेस्टेड इंटरवल्स आ जाएंगे जिसमें वो कह रहा है in+1 सबसेट होगा in का, यानी कि अब यहाँ पर देखें in बराबर है an bn के an, bn, यानी कि an और bn के दरमियान जो टर्म्स हैं वो लाई कर रही हैं in में इस इंटरवल में। तो in+1 जो होगा वो हमारे पास सबसेट होगा in का सो दैट f सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन ऑन a व b an व bn। अब आगे कह रहा है कि a हमारे पास बराबर है a1 a2 अप टू 3 so on b1 b2 b1 इस तरह जा रहा है। तो फिर bn माइनस an क्या होगा 1/2 की पावर n b माइनस a, ठीक है 1/2 की पावर n b माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ पर उसको देखें आप क्या करेगा वो इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n in कंटेन वन एंड ओनली वन पॉइंट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n in, in हमारे पास इंटरवल्स की इंटरसेक्शन उसने ले ली, वो कह रहा है एक ही पॉइंट कंटेन करेंगे ये कि इनका जो कॉमन पॉइंट है लेट्स से वो c है हमारे पास। तो फिर f ऑफ c हमारे पास क्या होगा
जीरो होगा। अगर एफ ऑफ सी जीरो ना हो तो, और हम लेट कर लेते हैं एक केस है कि एफ ऑफ सी जीरो ना हो, तो फिर एक केस ये, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो फिर ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो फिर ऐसा सब इंटरवल ए एम बी एम एग्जिस्ट करेगा सच दैट, जो कि क्या करेगा, ए एम लेस होगा बी एम से, बी एम लेस होगा सी से, जो कि कह रहा है कि नहीं हो सकता। तो फिर एफ ऑफ सी यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम तो क्या कहते हैं सी लाई कर रहा है बिटवीन ए एंड बी। आगे एग्जांपल देखें, यहाँ पर कह रहा है कि शो दैट एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस वन जीरो के इक्वल है, हैज अ सोल्यूशन सी बिलोंग्स टू माइनस वन कोमा वन। अब यहाँ पर कह रहा है सी हमारे पास कोई पॉइंट है जिसकी, कोई हमारे पास इंटरवल है जिसका कोई पॉइंट है जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है माइनस वन कोमा वन से। तो शो करें कि ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ना एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका जो सोल्यूशन है वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है। तो लिए हमारे पास फंक्शन है, ये पोलिनोमियल है, तो कह रहा है ये हमारे पास पोलिनोमियल, हम हर जगह याद रखें पोलिनोमियल हर पॉइंट पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, इसलिए कह रहा है कि यहाँ कॉन्टिन्यूस होगा। अब आप इस इंटरवल में से दो वैल्यूज चूज करनी है, पहली माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन, इस फंक्शन में एक्स की जगह माइनस वन पुट करें तो जवाब आ रहा है हमारे पास, और सोल्व करें जवाब आ रहा है वन जो कि पॉजिटिव है। फिर वन पुट करें, वन पुट करने पर जवाब क्या आ रहा है माइनस थ्री जो कि नेगेटिव है। तो कह रहे हैं यहाँ पर इसका मतलब ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जिधर फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी उस इक्वेशन का रूट होगा। आपको पता है कि किसके दरमियान, देखें बात जरा समझने की है कि जब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी ये चीज़ करते हैं कि रूट आपने फंक्शन को देखना हो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं अगर हमारे पास उस फंक्शन में रूट जो होता है वो क्या आ जाए, किसी एक पॉइंट पे क्या आ जाए लेस देन जीरो, और उसी के अगले पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो, यानी कि नेचर चेंज कर दे, उस पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास रूट क्या करता है, लाई करता है। यहाँ भी वही बात कर रहे हैं। आगे ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, छोटा सा थ्योरम है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इन द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। यहाँ पर कह रहे सपोज करें फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है ऑन इंटरवल ए व बी और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है, देन गिवन अ नंबर लैम्डा दैट लाइज बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी विद इन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ पर कह रहे हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है ऑन इंटरवल ए व बी और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, नॉन इक्वल है, तो गिवन अ नंबर लैम्डा दैट लाइज बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो कह रहे कि कोई ऐसा लैम्डा हमारे पास क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ऐसा लैम्डा एग्जिस्ट करता है जो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान क्या करेगा, लाई करेगा। जो फंक्शन है ए पर डिपेंड करे दूसरा फंक्शन बी का, ए और बी की जो इमेजेस के दरमियान कोई ऐसा लैम्डा लाई करेगा जिसके लिए कोई ऐसा सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो कि ए और बी के दरमियान लाई कर रहा है, और एफ ऑफ सी फिर क्या हो जाएगा, लैम्डा, यानी कि सी की इमेज होगी लैम्डा बेसिकली, जो सी ए और बी के दरमियान लाई कर रहा है उसकी इमेज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यानी कि ए और बी की इमेजेस के दरमियान लाई करेगी। अब कह रहे हैं सपोज करेंगे एफ ऑफ ए लेस, लेट करें एफ ऑफ ए लेस है एफ ऑफ बी से, क्योंकि इसने कहा कि इक्वल नहीं है तो हमने सपोज कर लिया कि वो लेस है बी से, तो फिर हम लैम्डा भी तो इनके दरमियान लाई कर रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे एफ ऑफ ए इज लेस देन लैम्डा लेस देन एफ ऑफ बी, लैम्डा इन दोनों के दरमियान लाई कर रहे हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे कि सपोज करें जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा। सपोज करें हम एफ ऑफ एक्स में से वो कह रहे हैं लैम्डा को माइनस करें, तो फिर हमारे पास जो फंक्शन आता है वो जी ऑफ एक्स आता है, ठीक है, फंक्शन क्या आता है, जी ऑफ एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं फिर ए एक्स की जगह ए पुट करें, तो जी ऑफ ए एफ ऑफ ए माइनस लैम्डा, एफ ऑफ ए में से लैम्डा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि देखें अब यहाँ पर बात थोड़ी सी गौर करने की है, इसको अगर आप थोड़ा सा समझ लें तो आपका थ्योरम बहुत आसानी से हो सकता है। इसमें देखो ना आप एफ ऑफ ए लेस है लैम्डा से, ठीक है, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए लेस है लैम्डा से, एफ ऑफ ए लैम्डा से छोटा है, ठीक है, और लैम्डा बड़ा है, तो फिर एफ ऑफ ए में से जब आप लैम्डा को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी को माइनस करेंगे, तो जवाब हमारा लेस देन जीरो नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और जो जी ऑफ बी होगा वो होगा एफ ऑफ बी माइनस लैम्डा, उसको अब एफ ऑफ बी में से लैम्डा देखें, एफ ऑफ बी ग्रेटर है लैम्डा से, लैम्डा इससे छोटा है, तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है और बी के दरमियान, जहां पर आप देखें ना, यहाँ पर हमने क्या किया, इस पॉइंट पर देखा एफ ऑफ ए माइनस लैम्डा ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है लेस देन जीरो, और एफ ऑफ बी माइनस लैम्डा पॉजिटिव दे रहा है।
एक जगह फंक्शन माइनस में आ गया, दूसरी जगह पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब इनके दरमियान रूट लाई करेगा और उस पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन की इमेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो पॉइंट फंक्शन में पुट कर, तो फिर इसका मतलब वो कह रहा है कि एफ ऑफ सी माइनस लैम्डा क्या होगा, 0 का इक्वल होगा, और एफ ऑफ सी इसका मतलब लैम्डा का इक्वल है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अच्छा अब जरा देखें, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर एफ ऑफ ए ग्रेटर ले लें एफ ऑफ बी से, तो फिर हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को लेंगे लैम्डा। अगर आप इस तरह प्रूव करना चाहते हैं ना, तो फिर आप ले लें एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी, तो फिर आप क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा माइनस एफ ऑफ एक्स। लैम्डा में से एफ ऑफ एक्स को माइनस कर दें, तो फिर रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखें ना, वहां पर लैम्डा फिर क्या होगा, लैम्डा फिर क्या होगा, ग्रेटर स्मॉलर होगा। यहाँ पर लैम्डा बड़ा था एफ ऑफ ए से, एफ ऑफ ए छोटा था, वहां पर एफ ऑफ ए बड़ा हो जाएगा, लैम्डा छोटा हो जाएगा, एफ ऑफ ए बड़ा हो जाएगा, लैम्डा छोटा हो जाएगा, स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर भी रिजल्ट क्या देगा, वो नेगेटिव देगा। तो इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं खुद से ना आगे। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट विद प्रूफ आपने याद रखनी है, प्रैक्टिस करें इसको। इसमें देखें ना, यहाँ पर जब वो कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ ए और बी में इंटरवल में, और फंक्शन की इमेजेस सेम भी नहीं है, तो फिर वो कह रहा है उनके दरमियान कोई ऐसा लैम्डा एग्जिस्ट करेगा जो ए और बी के दरमियान जो पॉइंट है उसकी इमेज होगा, एफ ऑफ सी लैम्डा के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखें, कह रहा है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है ए और बी में, और फंक्शन बाउंडेड होगा ए बी में। अब ये भी रिजल्ट है, बेसिकली कह रहा है कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाइज बाउंडेडनेस। इसका मतलब जो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा वो बाउंडेड जरूर होगा। अगर फंक्शन किसी स्पेसिफिक इंटरवल ए व बी में कॉन्टिन्यूस है, तो वो उस इंटरवल में क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। अब हमने कंट्रेरी सपोज किया, जिसका मैं तो इसको करना आपने खुद है, मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। आपने सपोज कंट्रेरी किया, उलट कि हमने क्या कहते हैं ना, फंक्शन बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब उसमें कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा एक्स एन इस इंटरवल ए बी में, जो आपके एफ ऑफ एक्स एन क्या होगा, एन से ग्रेटर होगा। तो और एन क्या हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब वो कह रहे हैं एन डाइवर्ज करेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक्स एन तो हमारे पास, क्योंकि हमने सीक्वेंस लिया ए और बी इंटरवल में से, इन द इंटरवल ए बी से हमने लिया है, तो फिर हम क्या कहेंगे, इसका सब सीक्वेंस भी एग्जिस्ट करेगा एक्स एन के, जो कि लैम्डा को किसी उसका सब सीक्वेंस किसी खास रियल नंबर लैम्डा को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, अप्रोच करेगा। तो फिर एफ ऑफ अगर एक्स एन के कन्वर्ज करे, तो फिर एफ ऑफ एक्स एन के भी कन्वर्ज करेगा। तो फिर इसका मतलब वो सब सीक्वेंस कन्वर्ज करे, तो वो सीक्वेंस भी फिर कन्वर्ज करेगा, जो कि हमारी सपोजिशन की क्या हो गई, साबित हो गई, रॉन्ग साबित हो गई। इसका मतलब वो फंक्शन बाउंडेड है। तो हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है। आगे देखें जरा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, यूनिफॉर्म कह रहा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई, ओपन इंटरवल नहीं सॉरी, ऑन एन इंटरवल आई इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस इन आई। अच्छा, सबसे पहले ना यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट ले लें। एक्चुअली यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है क्या? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जब हम बात करते हैं, हम इंटरवल की बात करते हैं। सिंपल कंटिन्यूटी में हम फंक्शन में पॉइंट्स की बात करते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हम स्पेसिफिक इंटरवल में की बात करते हैं कि फंक्शन उस थ्रू आउट द इंटरवल क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखें, अब फंक्शन f of x defined on an interval I is said to be uniformly continuous in I if and only for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 that depends only on epsilon। अब यह कह रहा है फंक्शन को हम कहेंगे कि वो स्पेसिफिक इंटरवल I पे, I हमारे पास क्या हो सकता है, a b भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, -1 to 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जनरल बता रहा हूँ आपको। तो इस इंटरवल में वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस कहलाएगा अगर हर एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करे जो कि सिर्फ इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करे। आगे देखते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द एनी पॉइंट, यानी कि पॉइंट पे डिपेंड ना करे, सच दैट जो उसमें क्या होगा, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन डेल्टा हो, वेन एवर सॉरी यहाँ पर क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, सेट कर लें इसको, वेन एवर x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा हो, वेयर x1 और माइनस x2 आर एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स इन आई। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये कहना चाह रहा है कि देखें आपने मैं आपको जनरल पहले कॉन्सेप्ट दे दूं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या होता है, डेल्टा जो हमारे पास होता है ना, डेल्टा जो डेल्टा होता है ना, वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन में चेंज आएगा, डेल्टा में भी चेंज आएगा। ठीक है, लेकिन जो कंटिन्यूटी होती है ना, उसमें सिंपल कंटिन्यूटी में क्या होता है
कि एफ डेल्टा एप्सिलॉन पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ साथ वो क्या करता है, वो उस डेल्टा के साथ साथ क्या करता है, वो पॉइंट्स पर भी डिपेंड करता है कि पॉइंट में चेंज आने पर भी डेल्टा की वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में पॉइंट भी देखना इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द एनी पॉइंट, पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं करेगा। डेल्टा सिर्फ डिपेंड करेगा आपका किस पे, एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है यहाँ पर। और आपका जो फंक्शन है, जो स्पेसिफिक इंटरवल आपको दिया होगा, उस इंटरवल में क्या होगा, थ्रू आउट द इंटरवल क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये अब आपने ध्यान में रखना है फर्क यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और सिंपल कंटिन्यूटी में। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, देखें ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास x1 x2 को आर्बिट्रेरी हमने पॉइंट्स ले लिए ग्राफ के फॉर्म में। ये हमारा फंक्शन जा रहा है, देखें ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये इंटरवल है। इस इंटरवल में देखें ये फंक्शन क्या जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। आप इसमें गौर करें तो फंक्शन क्या है यहाँ पर, कॉन्टिन्यूअस है। तो कह रहे हैं x1 और x2 का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, डेल्टा के। और f ऑफ x1 की इमेज देखें, f ऑफ x1 और x2 का फंक्शन देखें f ऑफ x2, इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, एप्सिलॉन आ रहा है। तो जैसे जैसे आप एप्सिलॉन को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे अगर मैं एप्सिलॉन को इन 2 पॉइंट्स की बजाय ऊपर कोई 2 पॉइंट्स पे शिफ्ट कर दूं, वैसे वैसे डेल्टा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस एप्सिलॉन पे ये डेल्टा बेसिकली क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एप्सिलॉन में चेंज आएगा, डेल्टा में भी चेंज आएगा। हर एप्सिलॉन के कोरिस्पॉन्डिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर इसकी बुक में डेफिनेशन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें, ये भी आपने करनी है। इसमें देखें आपने क्या करना है, हाफ ओपन इंटरवल दिया हुआ उसने कुछ इस तरह का, ये x0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 और 1 के दरमियान x की वैल्यू लाई कर रही है। ये हाफ ओपन इंटरवल है, एक साइड ओपन है, दूसरी क्लोज्ड है। अब यहाँ पर देखें f हमारे पास डिफाइंड होगा फॉर ईच x इन s, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। इसमें आप क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइन होगा इसके दरमियान हर एलिमेंट में बाय द फार्मूला f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो कह रहे हैं ये यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस है। इसको प्रूव करने के लिए आप देखें f ऑफ x माइनस f ऑफ y करें, y भी हमने पॉइंट ले लिया इस इंटरवल में से। अब x की y पुट करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जो कि x माइनस y इंटू x प्लस वाई के इक्वल है, जिसको हम जो कह सकते हैं कि लेस देन 2 इंटू x माइनस y है। और कह रहा है अगर x माइनस वाई लेस देन डेल्टा होगा तो f ऑफ x माइनस f ऑफ y लेस देन होगा 2 डेल्टा के। ये 2 इंटू इस चीज़ को डेल्टा का नाम दे दिया, तो फिर ये इक्वल हो जाएगा 2 डेल्टा को नाम दे दिया एप्सिलॉन का। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इफ एप्सिलॉन इज गिवन वी नीड ओनली टू टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, डेल्टा एप्सिलॉन का भी हाफ है, टू गारंटी दैट ये हमारे पास क्या है, हर पेयर में कॉन्टिन्यूस है फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, मजीद आपको कोई बात पूछनी तो आप मेरे से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।